आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का 1.3 का रिव्यू दूंगी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरीके से हम पावर में लेके जाते हैं नंबर्स को। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी a की पावर n दी हुई है और उसकी b पावर m है, तो हम इसमें क्या करते हैं, n को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये पावर इंडेसिस रूल्स कहलाते हैं, पावर्स रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक की पावर n है और एक की पावर m है, ये दोनों बेसेस सेम है, तो इसमें क्या हो जाता है कि बेस हम एक दफ़ा लिख देते हैं और ये पावर आपस में ऐड कर देते हैं, n प्लस m। ठीक है, दो बेस सेम डिवाइड हो रही हैं, एक की पावर n है, एक की पावर m है, सेम बेसिस है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस m। अच्छा, और दूसरा हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एक नीचे बेस दी हुई है और इसकी पावर है हमारे पास नेगेटिव में, नेगेटिव m की पावर है, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं और इसकी पावर को कर देते हैं पॉजिटिव। सिंपल सा है, यानी कि अगर हमारे पास नीचे को नेगेटिव पावर दी हुई है तो वो ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव थी ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई, वो नेगेटिव थी ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गई। इसी का ही सेम एक और चीज समझेंगे, 1/a अगर लिखा हुआ है और इसकी होल पावर माइनस m लिखा हुआ है, 1/a लिखा हुआ है, होल पावर माइनस m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये अंदर वाली चीज रेसिप्रोक हो जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमारी अंदर वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोक हो जाएगी, यानी कि a/1 बन जाएगा और पावर जो है वो m बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें सेम ही है। बेसिकली देखा जाए 1/a की पावर माइनस m या 1/a की पावर माइनस m, ये सब बातें एक ही हैं। और इसमें ये मैंने बताया कि ये ऊपर चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसमें मैंने ये कहा है कि अगर मैं अंदर कोई भी 1/a लिखा हुआ है या a/b लिखा हुआ है तो उसे मैं रेसिप्रोक कर दूंगी तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, बिलवर्स a/b लिखा हुआ है और पावर है माइनस n, कोई भी माइनस n, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूंगी, अंदर के नंबर को रेसिप्रोक कर दूंगी, b/a और पावर क्या हो जाएगी n। ठीक है, अब जरा मैं एक दो बुक के एग्जांपल्स आपको करा देती हूँ, बाकी फिर अच्छा, ये एक और चीज कि अगर हमारा रूट में a लिखा हुआ है, रूट की पावर रेडिकल जो है उसको nth रूट कहलाता है, ये nth रूट कहलाता है। ये अगर ये लिखा हुआ है तो ये पावर्स के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो a की पावर 1/n होती है। ठीक है, nth रूट जो है वो यहाँ का n 1/n में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेडिकल हट जाता है। सही, अगर सिर्फ a लिखा हुआ है तो ये होता है a की पावर हाफ। जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ होता तो उसका मतलब होता है ये 2 के बराबर है, और यहाँ कोई नंबर दिया हुआ होता है तो वो nth रूट होता है, कोई भी नंबर। सही, अब हमें दिया हुआ है, सवाल है x/y और पावर 4, इसको हमें एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो ये सिंपल बराबर होगा x/y होल पावर 1/4, यानी ये रेडिकल हटा दिया हमने, एक्सपोनेंट में इसको चेंज कर दिया। सही है, इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं कि रूट दिया हुआ है x/y होल पावर 5। अब x/y की पावर 5 दी हुई है और रेडिकल भी दिया हुआ है, ये रेडिकल हटाएंगे तो हमारे पास x/y की पावर 5 तो पहले की दी हुई है, रेडिकल हटाएंगे तो एक और पावर क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है, अब हमने यहाँ एक रूल पढ़ा था a की पावर n
की पावर m बराबर होती है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, a n मल्टीप्लाई बाय m। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x बाय वाई पावर 5 इंटू 1/2, या हम ये भी लिख सकते हैं x बाय वाई 5/2। ठीक, इसके अलावा हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव वाली। ये वाली देखते हैं। अब इसमें डबल रेडिकल दिए हुए, तो हम पहले अंदर वाले रेडिकल को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को। पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर हाफ, और एक रेडिकल अभी मौजूद है। एक रेडिकल को हमने पावर में चेंज कर दिया, एक रेडिकल अभी हमारा मौजूद है जो कि nth के लिहाज से ये थर्ड रेडिकल है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसे जब हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 4/3 की पावर हाफ, और फिर इस रेडिकल को वैनिश करेंगे और यहाँ पर एक्सपोनेंट में ले जाएंगे 1/3, सही है। और पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 4/3 हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 पावर 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। और इसके अलावा एक जो नेगेटिव वाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे b/a की पावर -m/2, -m/2। अब ये हमें पावर की फॉर्म में दी हुई है, हमें अब इसे रेडिकल की फॉर्म में चेंज करना है, सही है। अब हम इसे रूट की फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि उल्टा। पहली बात ये है कि जब ये माइनस में होती है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते थे, इन्हें रेसिप्रोक करते थे। तो अब हम ये a लिखा हुआ है, 9 नहीं है, सही है। सबसे पहले हम a और b को आपस में रिवर्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, यानी कि a ऊपर ले आएंगे और b नीचे ले आएंगे, सही है। और ऐसा करने से हमारी ये जो नेगेटिव पावर है ये हो जाएगी +m/2। प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, कुछ नहीं लगा हुआ, सही है। अब क्या है, a/b, सही है। अब इन दोनों को आपस में स्प्लिट आउट कर दो, m × हाफ, m/2 हो या m × हाफ हो, बात एक ही है। और फिर हमने वही फॉर्मूला जो पढ़ा था, am × n बराबर होता है am पावर n। तो अब इसको पावर की पावर में चेंज कर देंगे, a/b पावर m और पावर हाफ। ये हाफ हमें पता है रूट के बराबर होता है, तो अब हम क्या करेंगे, a/b m, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट, तो यह हमारा रूट हो जाएगा, सही। 11/13 12/13 की पावर हाफ। सही है। अब ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 11 × 12 और 13, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सही। और इनकी होल पावर हाफ हमारे पास पहले से मौजूद थी, सही है। तो अब क्या होगा, 11 × 12
13, इसकी पावर हम अलग से हाफ रख देते हैं और 13 की पावर 2 और फिर हाफ। ये हाफ मैंने दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हाफ इस पर भी है, ये हाफ इस पर भी है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसका हाफ जब मैं पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 और 12। इस पर तो हाफ है, रेडिकल लग जाएगा और 13 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये आपस में 2 2 कैंसिल। तो ये हमारा रेडिकल में क्या हो जाएगा 11 12 डिवाइडेड बाय 13। आई होप ये पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।